माशाल्लाह से जी आपने एक कारकुन को 5 लाख रुपया गिफ्ट किया है। मैंने कोई गिफ्ट नहीं किया, वो हमारे कारकुन अस्पताल में थे, मैं उधर से चाइल्ड से उनको मिलने गई थी, उधर मैं थी और उनके साथ मौजूद है वेल नॉन फेमस हदीजा शाह साहिबा। इनकी स्ट्रगल को सलाम। आज हमारे साथ अडियाला जेल के बाहर मौजूद है। मैम क्या कहना चाहेंगी? आज हमारे साथ अडियाला के बाहर बहुत ज़्यादा लोग हैं। आपने देखा है ना कि कितने आज आई थिंक कि खान साहब को सारे मिस कर रहे हैं। मुल्क में काफ़ी चीज़ें हुई हैं पिछले 1-2 हफ्तों के अंदर और आई थिंक कि पीपल वांट टू बी क्लोजर टू इमरान खान एंड इसलिए अगर आप आज देखें तो यूजुअली तो हम बहुत कम लोग होते हैं, लेकिन आज आपने देखा है कि कितने ज़्यादा लोग आए हुए हैं एंड आई थिंक कि पीटीआई के अंदर इस वक्त एक इकट्ठे रहने का जज्बा है, एक दूसरे के साथ रहने का जज्बा है और इसीलिए ये सारे लोग आए हैं। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है सबको देख के। सारे जानने वाले हैं, इनसे मिलते रहते हैं, इनके गांव में जाते हैं, इनके शहरों में जाते हैं और आज ये सारे इधर हैं। ये थोड़ा सा हमें यहाँ बाहर फील होता है कि बहुत सख्त गर्मी है। एक शख्स जिसका नाम इमरान खान है, अब आप ये बताएं कि उनका जिगरा जो है उनके वालिदैन ने शेर का फिट करवाया था या क्या ऐसी वजह है? ना उनको गर्मी लगती है, ना सर्दी लगती है, ना उनको कोई डर खौफ की वजह से वो कंप्रोमाइज़ करते हैं। ये क्या वजह है? खान साहब को आपने करीब से भी देखा होगा। देखिए ये सेंचुरी में कोई 1-2 ऐसे शेर के बच्चे पैदा हो जाते हैं, अल्लाह ताला ही इनको भेजता है और आई थिंक कि खान साहब ने बहुत छोटी उम्र से उन्होंने हमेशा अपने आप को पुश किया और वो उन्होंने हमेशा अपने आप को चैलेंज किया है। अगर आप उनकी कहानियाँ सुने तो वो जब उन्होंने क्रिकेट शुरू की थी तो उनको टीम में भी नहीं सेलेक्ट करते थे और फिर उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की कि इवेंचुअली बिकेम द बेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड। तो आई थिंक खान साहब को जो इंसान अगर ये समझे कि खान साहब को दबा के या उनको चैलेंज थ्रो करके आप उनको हरा सकते हैं तो इससे बड़ी आई थिंक कि दिस इज़ द बिगेस्ट मिसकैलकुलेशन, क्योंकि खान वो इंसान है कि आप उसको जो चैलेंज दोगे ना वो उस चैलेंज से कभी भी इंटिमिडेट नहीं होगा, वो उसको ओवरकम करेगा। सो आई थिंक कि खान साहब जो है ऑब्वियसली जो भी उनके साथ हो रहा है वो नाइंसाफ़ी है। किसी भी इंसानी हकूक़ के तहत ये कहीं से भी जो उनको जिन हालात में रखा गया है, ये आलमी मेयार पे जो इंसानी हकूक़ होते हैं प्रिजनर्स के, उनकी कंप्लीट खिलाफ वर्जी है। लेकिन जो खान साहब हैं, मुझे पूरा यकीन है कि अगर एक इंसान इनकी ये फिरौनियत बर्दाश्त कर सकता है तो वो इमरान खान है। अच्छा, कहा जाता है, हम सुनते हैं कि पाकिस्तान तरक्की के मनाजिल तय करता हुआ बहुत आगे जा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ देखें तो गरीब को 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल होती है। देखिए ना, आपको कोई तरक्की फील हो रही? नहीं, हमें तो नहीं नजर आ रही। मरियम साहिबा को, शहबाज शरीफ फैमिली को नजर आती है। देखिए कूड़े के डस्टबिन्स पे अपनी तस्वीरें लगाना, जो मेन सिटी एरियाज़ हैं उनमें थोड़ी बहुत सफाई कर लेना, हर हस्पताल, हर स्कूल, हर इमारत, हर प्रोग्राम का नाम अपने ऊपर रख लेना। जी, वो नया नाम उन्होंने रखा है, जना कार्डियोलॉजी को चेंज करके तरक्की करके वो मरियम नवाज हो गई है। देखें, हर किसी की अपनी पॉलिटिक्स होती है। मैं शरीफ खानदान की अपनी एक पॉलिटिक्स है, वो हमेशा चीज़ों को अपने नाम के ऊपर रखते हैं। लेकिन अगर ये बात दुरुस्त है, मुझे नहीं पता कि ये बात दुरुस्त है, लेकिन जिना के नाम को बदल के अपना नाम रखना ये काबिल मजम्मत है। और डेफिनेटली एक सवाल किया था, मरियम नवाज साहिबा या वो फैमिली समझती है कि हम सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। इस वक्त हदीजा शाह साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। आपको नहीं फील होता कि आदर जितनी भी जमातें हैं ना, वहाँ पे स्ट्रगल है ना मेहनत है, कोई ऐसी चीज़ नहीं होती? तो आपको थोड़ी देर के लिए फील नहीं होता कि किसी ऐसी जमात में आ गई हूँ कि यहाँ पर स्ट्रगल के अलावा कुछ नहीं है? आप मेरे से हर हफ्ते ये सवाल पूछते हैं, आपको लगता है इस हफ्ते मेरा माइंड बदल गया होगा? जी, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ। मेरा माइंड नहीं बदला और आप अगर वो अपने आप को पॉपुलर समझते हैं तो कभी किसी सिक्योरिटी, किसी प्रोटोकॉल के बगैर आवाम के अंदर निकले और देख लें जो आपकी लेटेस्ट सर्वेज हुई हैं उसके अंदर इस वक्त इमरान खान 85% पॉपुलैरिटी रेटिंग के ऊपर है। 85%। जिस वक्त खान साहब जेल गए थे, जेल डाला था, तब खान साहब की पॉपुलैरिटी रेटिंग जो थी वो 65% थी, विच इज़ वेरी हाई। Which is very high. 65% is very high for a leader to have. But आज के दिन में उनकी पॉपुलैरिटी जो है it's above 85% और इन सब की मुश्तरका पॉपुलैरिटी is under 10%. तो कौन सी कौम की मकबूलियत के अंदर देखें, आप लोग कौम को जबर के जरिए, आप कौम को इस तरह से दबा के आप कौम के सर के ऊपर आके बैठ सकते हैं। वो भी कितनी देर आप बैठ सकते हैं, वो आप ज़्यादा देर नहीं बैठ सकते, ठीक है? लेकिन इस वक्त लेट अस बी ऑनेस्ट, यहाँ पे कोई कौम खुश नहीं है जो इधर निज़ाम है। ना कौम किसी हुक्मरान से खुश है, ना कौम किसी इदारे से खुश है, ना इस मुल्क में आइन है, ना इस मुल्क में इंसाफ है, ना इस मुल्क के अंदर कोई जुडिशरी छोड़ दी गई है। इस वक्त हर इंसान अपने आप को बचाता है कि मैं किसी मुसीबत में ना फंस जाऊँ, क्योंकि मुझे कोर्ट ना जाना पड़े, क्योंकि हर इंसान को पता है कि कोर्ट में मुझे इंसाफ नहीं मिलना। तो इस मुल्क में इस वक्त कुछ भी नहीं है और आप एक जिसे कहते हैं ना कि यू आर रूलिंग ओवर द एशेज ऑफ पाकिस्तान लिटरली। तो ये एक मुल्क को बिल्कुल आप जला के राख कर दें और फिर उसके ऊपर आप आके बादशाह बन जाएं,
तो ऐसी हुक्मरानी के ऊपर तो लानत है। स्वाद के बारे में बताएं, उस फैमिली को जब आपने देखा होगा, 18 लोग पूरी फैमिली यहाँ पे खड़ी है जो सियालकोट से आई थी, आपकी आंखों ने क्या देखा और आपके दिल ने क्या फील किया? मेरे दिल ने तो ये फील किया कि इस मुल्क में हेलीकॉप्टर्स उड़ते हैं, बड़ी बड़ी शख्सियात को छोटे छोटे फासलों को वो गाड़ियों में नहीं तय करते, हेलीकॉप्टर्स में तय करते हैं। लोगों के स्टाफ हेलीकॉप्टर्स में जाते हैं, इधर सेलिब्रिटीज़ हेलीकॉप्टर्स में जाती हैं, इधर लोगों के खाने तक हेलीकॉप्टर्स में जाते हैं। कसूर किसका समझती हैं? लेकिन देखें, कसूर डेफिनेटली आपकी जो लोकल इंतज़ामिया है उन्हीं का कसूर है। और इसको इस चीज़ को नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट जो है, एक तो आपकी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है जो कि आर्मी के, मेरे ख्याल से आर्मी के नीचे आती है। मुझे नहीं समझ आई कि आर्मी के हेलीकॉप्टर्स जो हैं वो उस वक्त उधर क्यों नहीं पहुंचे उन लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। अच्छा, एक बात मैं आपसे ये एक सेकंड, दूसरा हमारी अपनी हुकूमत की भी कोताही है, क्योंकि हमारी अपनी हुकूमत को भी चाहिए था। एक तो वो जो घर अब वो तोड़ रहे हैं, वो सारी डेवलपमेंट्स, वो जो होटल्स वगैरह बने हुए हैं, वो कभी उधर होने ही नहीं चाहिए थे। दरिया के किनारे आप इस तरह डेवलपमेंट्स नहीं बनाते। दूसरी ये बात है कि उस फैमिली ने काफ़ी बार 1.5 आवर्स में 1122 को फ़ोन किया और कोई उनकी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो हमारी हुकूमत की भी कोताही है। और आई थिंक कि ये जो हेलीकॉप्टर था वो डेफिनेटली। आपने एक कारकुन को 5 लाख रुपया गिफ्ट किया है। मैंने कोई गिफ्ट नहीं किया, वो हमारे कारकुन हस्पताल में थे। मैं उधर से चाइल्ड से उनको मिलने गई थी, उधर मैं थी और उनके बाकी जेल के साथी थे। उन्होंने उस वक्त वो चीज़ें मामलात निपटाए। हमने उनकी फैमिली से कमिटमेंट की हुई थी कि हम उनकी सारी उनकी जो इलाज है वो हम देखेंगे। तो बस वो मैंने उनको उनके दोस्त ने वो उस वक्त पैसे दिए थे, उनको मैंने रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ आप हमें ये करने दें, क्योंकि हमने फैमिली से कमिटमेंट की थी। तो उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट थैंकफुली, मतलब उन्होंने, वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो शुक्र है उस वक्त उधर मौजूद थे, क्योंकि मैं तो जेल से सीधा गई थी, मेरे पास उस वक्त कोई पैसे नहीं थे और वो बॉडी डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे, बिल जब तक क्लियर ना होता। तो उसने बहुत अल्लाह का वो भेजा हुआ उसका दोस्त था, उसने वो सारे पैसे क्लियर किए। बाद में मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप हमें ये करने दें, क्योंकि हमारी कमिटमेंट है। उन्होंने मेरी वो रिक्वेस्ट मान ली और हमने ये मिला के उनके लिए जो भी करना था कर लिया। उनका हक बनता था, कि हमने कोई गिफ्ट नहीं दिया, वो हमारे कारकुन है और उनका हक है कि हम सब उनकी ख्याल रखें। यानी कि आप समझती है जो साहिब सरवत लोग हैं, गरीब कारकुनों की मदद करें? बिल्कुल जी, सारों को करना चाहिए, सारों को करना चाहिए, जो भी कर सकता है सबको करना चाहिए। बहुत